हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटेड सवाल पढ़ा रहे हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्हीटस्टोन सेतु है और इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। चित्र में दे रखा है कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपका ए पॉइंट ये है, बी है, ए व बी के बीच टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवाल देखते हैं कि जब आपको बंद परिपथ मिल जाए और उस बंद परिपथ में 5 प्रतिरोध जुड़े हों। कितने जुड़े हों? 5 जुड़े हों। तो बंद परिपथ में अगर 5 प्रतिरोध जुड़े हैं तो लगभग वो व्हीटस्टोन सेतु को प्रदर्शित करेगा। कैसे चेक करेंगे हम देखते हैं। तो ये बंद परिपथ है, 5 जुड़े हैं, 1 2 3 4 5, और बाहर चाहे जितने जुड़े हैं उससे कोई मतलब नहीं, हम बंद परिपथ की बात करते हैं। देखते हैं तो इस चित्र को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? इस तरीके से। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का प्रतिरोध है। सभी 2 ओम के प्रतिरोध हैं ये। तो ये बंद परिपथ हो गया। 5 देखो, इनके बीच में हम जोड़ लेते हैं 2 ओम का प्रतिरोध। तो ये देखो, इस चित्र को हमने ऐसे बना दिया चतुर्भुज टाइप में। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेंगे, और ये हम सी मान लेते हैं। ये पॉइंट क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। अब ये व्हीटस्टोन को प्रदर्शित कर रहा चित्र। व्हीटस्टोन में क्या होता था? 4 प्रतिरोध जुड़े होते थे। ये वाला प्रतिरोध हम P मानते थे, ये वाली भुजा का प्रतिरोध हम Q मानते थे, इस भुजा का प्रतिरोध हम R मानते थे, और इस भुजा का प्रतिरोध हम S मानते थे। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत का फार्मूला क्या होता था? P/Q बराबर R/S। तो पहले तो हम ये चेक करें कि क्या यह व्हीटस्टोन सेतु है, यानी P/Q भुजा बराबर R/S के क्या बराबर है। तो देखो, P भुजा, ये प्रतिरोध कितना है? 2। Q का प्रतिरोध कितना है? 2। R ये प्रतिरोध कितना है? 2। और S इसका भी प्रतिरोध 2 है। देखो बराबर आ रहा है, काटेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 1 बराबर 1, अर्थात यह व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित कर रहा है। तो P/Q बराबर R/S, अगर ये दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो यह व्हीटस्टोन सेतु को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। जब व्हीटस्टोन सेतु को प्रदर्शित करता है तो ये जो बीच वाला प्रतिरोध होता है ये प्रभावहीन होता है, इसका कोई काम नहीं होता। अर्थात B और D के विभव क्या होता था? बराबर, तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जब यह व्हीटस्टोन को प्रदर्शित करता है, लिखेंगे अतः यह व्हीटस्टोन सेतु को प्रदर्शित करता है। सेतु को प्रदर्शित करता है। जब व्हीटस्टोन सेतु को प्रदर्शित करता है तो बीच वाला यानी BD का प्रतिरोध प्रभावहीन होगा। कोई प्रभाव नहीं काम करेगा, प्रभावहीन होगा, अर्थात ये कोई काम नहीं करेगा। जब ये कोई काम करेगा नहीं तो देखते हैं, हमको A व B के बीच टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इस चित्र को हम देखो ABCA ये श्रेणी क्रम में है और ये 20 दोनों श्रेणी क्रम में। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं चित्र को। देखो ये इस तरीके से। ये A और ये B, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम का है। ये सभी कितने ओम के हैं? 2 ओम के प्रतिरोध हैं। ये देखो बीच वाला क्या हो गया? कोई खत्म हो गया, इसका कोई काम नहीं रहा। तो अब देखें ABC, देखो ये तो 2 को किस क्रम में जोड़ लेंगे हम? श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे 2, 2 ओम को
श्रेणी में जोड़ो। क्या आ जाएगा फार्मूला? श्रेणी क्रम का क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 ये मान रख देते हैं। R1 का ये R2 ये मान लेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 ओम। और नीचे वाले दो, इसको भी 2 ओम को, इनको भी हम किस में जोड़ देंगे? श्रेणी क्रम में। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, ये R1 ये R2 हो जाएगा। तो 2 + 2 ये भी कितना आ जाएगा? 4 ओम आ जाएगा। इसका मतलब है ये दोनों मिलकर बना दिया कितना? ये 4 ओम। ये दोनों मिलकर कितना बना दिया? ये भी 4 ओम बना दिया। बाहर ये जुड़े ही हैं 2 ओम के, ये बी पॉइंट और ये क्या है? ए पॉइंट। ये तो इनको जोड़ा तो 4 आ गया। ये श्रेणी क्रम में जोड़ा। अब 4 और 4 किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। तो लिखेंगे 4 ओम को समांतर में जोड़ने पर। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 ये R2 ये मान लेंगे तो 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम बराबर तो 2/4 यानी 1/2। तो R बराबर आ गया आपका 2 ओम आ गया। ये यानी 4 और 4 किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। तो टोटल कितना आ गया? 2 ओम हो गया। अब ये पूरा बन गया कितना? 2 ओम का प्रतिरोध। ये पूरा, और बाहर ये 2 जुड़े हुए हैं। ये ए है, ये भी 2 ओम है, और ये बाहर 2 ओम है यहाँ से। ये अब ए व बी के बीच निकालना तो प्रतिरोध। तो 2 किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। तो इनको श्रेणी क्रम में फार्मूला लगा देंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R1 ये R2 ये R3 यानी 2 + 2 + 2 बराबर आ जाएगा 6 ओम। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए व बी के बीच। तो पहले इस सवाल में हम चेक करते हैं कि क्या व्हीट स्टोन सेतु है। तो ये 5 रेजिस्टेंस जोड़े, तो इनको देखो इस तरीके से हमने रख लिया। देखो 2 और 2, ये 2 इसके बीच से 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है। तो 2 और 2 के बीच से देखो 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है। नीचे 2 ओम ये बीच से 2 ओम इसके बीच से ये जुड़ा हुआ है, और ये बाहर जुड़ गए हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे? तो P/Q बराबर R/S। ये P 2 ओम ये बराबर आ रहा, तो ये व्हीट स्टोन को प्रदर्शित कर रहा। तो ये बीच वाला का प्रतिरोध का कोई काम नहीं होगा। तो इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, इनको श्रेणी क्रम में, फिर दोनों को समांतर में, फिर तीनों को किस क्रम में जोड़ देंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो ए व बी के बीच क्या आ जाएगा? टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। यही किया गया है। तो इस सवाल को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हीट स्टोन सेतु से रिलेटेड सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। हमने कहा था व्हीट स्टोन सेतु की पहचान कैसे करेंगे? कि अगर एक बंद परिपथ हो और उसमें 5 प्रतिरोध जुड़े हों, तो देखो 1 2 3 4, और ये एक ही वायर में जुड़ा है, तो इसको हम 2R श्रेणी क्रम में जुड़ा तो 4R हो जाएगा। तो 5 जुड़े हैं, तो पहचान कैसे करेंगे? व्हीट स्टोन सेतु में क्या होता है? ये जो भुजा होती है इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, और ये सी मान लेते हैं, और ये डी मान लेते हैं। तो देखो ए बी का जो प्रतिरोध है इसको हम पी मानते थे डेरिवेशन में, इसको हम भुजा क्यू मानते थे प्रतिरोध, और ए डी भुजा का प्रतिरोध हम आर मानते थे, और सी डी भुजा का प्रतिरोध हम यस मानते थे। तो इसका सिद्धांत क्या होता है? व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, तो सिद्धांत होता था P/Q बराबर R/S। तो देखो P भुजा का प्रतिरोध कितना है? R है। ये Q भुजा का प्रतिरोध भी कितना है? R है। अब R भुजा का प्रतिरोध R ही है, और यस भुजा का प्रतिरोध भी कितना है? R है। देखो ये कैंसिल हो रहा है, अर्थात 1 बराबर 1। तो ये P/Q बराबर R/S अतः व्हीट स्टोन को प्रदर्शित कर रहा है। लिखेंगे अतः चित्र व्हीट स्टोन है, व्हीट स्टोन सेतु है। जब व्हीट स्टोन सेतु होता है मतलब ये
और ये दोनों पक्ष ए बी डी ए और बी सी डी बी, ये दोनों पास क्या हो गए, बराबर हो गए, संतुलित हो जाते हैं, तो बीच वाले प्रतिरोध का कोई काम नहीं होता। तो लिखें व्हीटस्टोन सेतु है, अतः बी डी का जो प्रतिरोध होगा, बी डी का प्रतिरोध प्रभावहीन होगा। क्या होगा, प्रभावहीन होगा, कोई प्रभाव नहीं, कोई काम नहीं करेगा प्रभाव। अब ए व बी के बीच हमको टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो इसका कोई काम बचा नहीं। तो देखो इसका चित्र इस तरीके से अब बना सकते हैं हम, ये इस तरीके से, ये तो देखो आर और आर ये सीरीज में जुड़े हैं, नीचे वाले आर और ये आर ये भी दोनों किसमें, सीरीज में। ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया। ए व बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब देखो आर आर को श्रेणी क्रम में, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, और इनको भी हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, फिर दोनों को समांतर में जोड़ देंगे, ए व बी के बीच टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। तो लिखेंगे गोले वाले को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो फार्मूला सूत्र क्या होगा श्रेणी क्रम का, R बराबर R1 प्लस R2, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा, तो R डैश मान लेंगे, तो ये भी R है और ये भी R है, तो R डैश कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा। इसी प्रकार देखो ये वर्ग वाले को श्रेणी क्रम में पहचानने के लिए लगा दिया है, क्योंकि सभी प्रतिरोध सेम है, तो इनको गोले वाले और इनको वर्ग वाले पहचान में आ जाएगा कि कौन किनको हमने श्रेणी में जोड़ा है। गोले वालों को भी श्रेणी क्रम में जोड़ दो, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, R डबल डैश मान लेते हैं, तो R1 प्लस R2, ये दोनों सेम है, ये भी R प्लस R, तो R डबल डैश बराबर क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा। अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो कितना हो गया, ये 2R हो गया। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा हमने, ये भी कितना हो गया, 2R हो गया। ये B और ये पॉइंट A, चित्र बनाना नहीं है, ये हम समझाने के लिए बार बार चित्र बना रहे हैं, एक एक पॉइंट समझा रहे हैं। अब 2R किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में, तो लिखेंगे A व B के बीच प्रतिरोध, तो इनको हम किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो फार्मूला लगाते हैं समांतर क्रम का, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये R1 मान लेंगे, ये R2, तो R1 भी 2R है और R2 भी 2R है, ये तो 1/R बराबर, चूंकि R है तो R डैश मान लेते हैं या RAB ले लेते हैं, ये एलसीएम बराबर तो आ जाएगा 2/2R, 2 से 2 कैंसिल, तो RAB बराबर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ये आ गया A व B के बीच प्रतिरोध। सिंपल सवाल। देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है चित्र में 3 ओम के प्रतिरोध में धारा के मान की गणना करो। इस चित्र में 3 ओम का प्रतिरोध देखो, ये जुड़ा हुआ है। कह रहा है इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, यहां से धारा कितनी प्रवाहित हो रही, 4 एम्पियर। तो हम क्या करते हैं, पहले इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकालते हैं, और पूरे परिपथ में देखो धारा 4 एम्पियर है, तो पूरे परिपथ का विभव निकाल लेंगे। अब जब विभव पता चल जाएगा कि इनके बीच विभव कितना है, तब हम धारा निकालते हैं। इस सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि चित्र में 3 ओम के प्रतिरोध में धारा के मान की गणना करना है। 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, ये कह रहा है इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, और यहाँ से धारा कितनी जा रही है, 4 एम्पियर की, तो यहाँ भी धारा आएगी और इसमें भी आएगी। तो हम पहले पूरे परिपथ का विभव निकालते हैं। पूरी धारा दिया है 4 एम्पियर और पूरे परिपथ का विभव निकालेंगे ए व सी के बीच में, तो हमको टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा। तो पूरा ए व सी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो ये हम पहले ये चेक करते हैं कि क्या यह व्हीटस्टोन सेतु है। तो व्हीटस्टोन सेतु के लिए क्या होता था, ये भुजा होती थी P और ये भुजा होती थी Q,
ये भुजा का प्रतिरोध R, इस भुजा का प्रतिरोध क्या होता था S। और फार्मूला व्हीटस्टोन सेतु का क्या होता था, सिद्धांत का P/Q बराबर R/S। तो देखो P है 12, Q है 3, P का मान है 12 और Q का मान है 3। इधर R का मान है 20, S का मान है 5, 20 और ये है 5, 5 चौको 20, 3 चौको 12, यानी 4 बराबर 4। अतः व्हीटस्टोन है ये, अतः व्हीटस्टोन है, व्हीटस्टोन सेतु है। और जब यह व्हीटस्टोन सेतु है तो विकर्ण बीडी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती थी, अर्थात ये प्रतिरोध प्रभावहीन है। तो लिखेंगे अतः 17 ओम का प्रतिरोध प्रभावहीन है। क्या है, प्रभावहीन है। अब जब इसका कोई काम नहीं तो ये 12 और 3 किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, और 20 और 5 ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो देखो 12 3 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो लिखेंगे 12, 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर फार्मूला लगाएंगे श्रेणी क्रम का, R बराबर R1 प्लस R2। ये तो R बराबर R1 12, ये R2 ये 3, कितना आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा। इसी प्रकार 20 और 5 को भी श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, लिखेंगे 20, 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो इसका भी सूत्र लगाएंगे श्रेणी क्रम का, R बराबर R1 प्लस R2। ये R1 ये R2 मान लेंगे तो 20 + 5 25 आ जाएगा। ये टोटल प्रतिरोध आ जाएगा 25 ओम। देखो ये आ गया 25 ओम और ये कितना था, 15 ओम। ये ए था और ये क्या था, सी। ये जोड़ लिया। अब देखो इनको जोड़ा, 12 3 कितना हो गया, 15। इनको श्रेणी में जोड़ा 25। अब दोनों को किस क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। तो 15, 25 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो सूत्र 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। देखते हैं तो ए व सी के बीच टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। R1 है 15 और R2 है कितना, 25। ये 15 ये 25। तो 1/RAC बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम 75 ले लेने, 15 पना 75, 25 तिहाई 75। तो 1/RAC कितना आ जाएगा, 5 3 8 बटे 75, या RAC कितना आ जाएगा, 75 बटे 8 ओम। ये हमको ए व सी के बीच क्या पूरा पता चल गया, प्रतिरोध। और पूरी धारा कितनी है ए व सी में, पूरी 4 एम्पियर है। धारा कितनी है, 4 एम्पियर है। तो हम विभव निकाल लेते हैं। तो V बराबर ए व सी के बीच I × RAC। I कितना है 4 और R कितना है 75 बटे 8, 4 दूना 8। तो विभव आ गया ए व सी के बीच में कितना, 75 बटे 2। ए व सी के बीच में विभव कितना आ गया, ये 75 बटे 2। ये 75 बटे 2 वोल्ट आ गया। अब देखो ये 20 के समांतर क्रम में, 25 ओम का भी ये समांतर क्रम में। 15 कैसे बना है, 12 और 3 से। कह रहा 3 ओम में कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो जो 12 में जाएगी वही 3 में जाएगी, चूंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो देखो हम ए बी सी में क्या निकाल रहे हैं, धारा निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे ए बी सी परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। फार्मूला क्या होगा, I बराबर R बराबर V बटे I, तो I बराबर V बटे R। तो V क्या लेंगे हम, ये चूंकि देखो 15 ओम जो है 12 3 15 श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो इसके ये किस क्रम में, समांतर में। तो समांतर क्रम में क्या होता है, विभव समान होता है। तो ये हम विभव लेंगे
वही लेंगे विभव कितना 75/2 और आर कितना है ए बी सी में 12 3 15 है, ये नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा यहाँ तो आ जाएगा 75/2 गुणा 15, 15 पना 75 यानी 5/2 ये आ जाएगा। अर्थात धारा आई बराबर कितनी आए 2 से डिवाइड कर देंगे 2.5 एम्पियर की ये क्या आ जाएगी धारा। ये सवाल हो गया। हमको 3 ओम में धारा कह रहा था। देखो ए बी सी टोटल प्रतिरोध कितना आया 15, ए डी सी टोटल प्रतिरोध कितना आ गया 20। अब ये इसके क्या है समांतर क्रम में, ये विभव के भी तो समांतर क्रम में है, तो इसके इसीलिए हमने इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकाल के वो धारा पता था विभव निकाल लिया। अब ये जो विभव है इस प्रतिरोध में भी काम करेगा, अर्थात इसमें भी काम करेगा एडीसी में और एबीसी में भी काम करेगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभव क्या होता है समान होता है। तो ये विभव लेकर और ये प्रतिरोध लेकर हमने धारा निकाल ली और वही धारा 12 ओम में जाएगी, वही किस में जाएगी 3 ओम में जाएगी। तो अतः धारा ये इतनी ही प्रवाहित होगी दोनों में भी, 12 में और 3 में भी। ये हो गया आंसर आपका। इस सवाल में कह रहा है कि चित्र में ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, धाराओं I1 और I2 के मान ज्ञात करना है। देखो चित्र दिया गया है, पहले तो बोला है ए और सी के बीच टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है, फिर I1 I2 के मान ज्ञात करना है। तो देखो व्हीटस्टोन सेतु को चेक करेंगे क्या ये प्रदर्शित कर रहा है। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है P/Q बराबर R/S। देखो ए बी भुजा का प्रतिरोध P लेते थे, BC का Q और AD भुजा का प्रतिरोध R और इसे हम S मानते थे, और ये सिद्धांत होता था व्हीटस्टोन सेतु। तो P का मान 15 है, Q का मान 3 है। देखो तो ये आ जाएगा 15/3 बराबर R का मान 30 और S का मान 6, 6 पंचे 30 और 3/15 ये, तो 5 बराबर क्या आ गया 5। अतः यह व्हीटस्टोन है, अतः व्हीटस्टोन सेतु है। जब व्हीटस्टोन सेतु है तो विकर्ण BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात वो प्रभावहीन है। तो लिखेंगे BD बराबर 10 ओम का प्रतिरोध प्रभावहीन है, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब देखते हैं इसका मतलब नहीं रह गया तो ए व सी के बीच टोटल हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो 15 और 3 ये श्रेणी क्रम में है और इधर 30 और 6 ये भी श्रेणी क्रम में, फिर दोनों को समांतर में जोड़ देंगे। तो पहले 15 3 को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे 15, 3 ओम को श्रेणी में जोड़ने पर। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है R बराबर R1 प्लस R1 प्लस, इसे हम पहला प्रतिरोध R1 मानेंगे 15 और दूसरा R2 कितना 3, तो टोटल प्रतिरोध कितना आ गया 18 ओम, ये आ गया। इसी प्रकार 30 और 6 को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, लिखेंगे 30, 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, फिर फार्मूला वही लगाएंगे। तो R बराबर R1 प्लस R2, R1 है 30 और R2 है 6, ये R1 मान लेंगे ये R2, तो टोटल प्रतिरोध कितना आ गया 36 ओम आ गया। तो इनको हमने जोड़ा तो 15 3 कितना हो गया 18 हो गया। इस तरीके से ये 15 और 3 टोटल कितना हो गया ये 18 हो गया, ये 18 ओम हो गया। इनको जोड़ा 30 और 6 कितना हो गया 36 हो गया, ये हो गया 36 ओम। और ये पॉइंट आपका A था और ये पॉइंट क्या था C था। ये अब 18 30 क्योंकि A और C के बीच टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो 18 36 किस क्रम में जोड़े हैं समांतर क्रम में। तो लिखेंगे 18, 36 ओम को समांतर में जोड़ देंगे। फार्मूला समांतर क्रम का लगाएंगे, क्या होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 पहला हम
18 और दूसरा प्रतिरोध कितना हो जाएगा 36। ये यहाँ 36 करने के लिए 2 का ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो 2 1 3, 3 बटे क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/r बराबर क्या आ जाएगा 1/12, अर्थात r बराबर क्या आ जाएगा 12 ओम। यानी ए व सी के बीच टोटल प्रतिरोध कितना आ गया 12 ओम। एक तो ये आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा I1 I2 के मान। देखो I1 और I2 के मान ज्ञात करना है हमको। I1 I2, ये I1 धारा इसमें भी आएगी, ये I2 धारा इसमें भी आएगी, यहाँ दोनों धाराएं मिल जाएगी, पुनः धारा क्या बन जाएगी I। ये चलो तो यहाँ देखो ABC, ये टोटल प्रतिरोध कितना है 15 3 18 है, और ये इनके समांतर क्रम में विभव जुड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम में विभव क्या होता है समान। देखो ए और सी से विभव ही तो जुड़ा है, ये बैटरी, ये कितने वोल्ट की 6 वोल्ट की। तो ये इसके समांतर क्रम में है, तो ये भी समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में विभव समान होता है, तो ये विभव लेकर ये प्रतिरोध लेकर, देखो ए बी सी में टोटल प्रतिरोध कितना है आर बराबर 18 ओम है, 15 3 18, और ए बी सी इसके समांतर में जुड़ा है, तो विभव कितना होगा 6। तो हम धारा निकाल लेते हैं I1 बराबर V/R से। तो V 6 और ये 18, तो 36 का 18 1/3 एम्पियर। तो धारा आ जाएगी 1/3 ए का मतलब एम्पियर। अब कह रहा है इसमें धारा ज्ञात करो। तो देखो ये टोटल 36 है, इसके समांतर क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है ये, तो समांतर क्रम में विभव समान होता है। ये विभव इसमें भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा, ABC में भी काम करेगा, ADC में काम करेगा। तो ये विभव लेकर और ये प्रतिरोध लेकर इसमें हम धारा निकाल लेंगे I2 बराबर V/R से। तो V है 6 और ADC में प्रतिरोध 30 और 6 कितना हो गया 36, 6 6 36। तो धारा I2 कितनी आ जाएगी 1/6 एम्पियर, ये आ जाएगी धारा। ये आंसर हो जाएगा। तो ए व सी के बीच टोटल प्रतिरोध आ गया और I1 I2 के मान भी आ गए। देखते हैं ये सवाल। इस सवाल में बोला गया है कि ये चित्र बना हुआ है, कह रहा है ए व बी के बीच टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। 2 कंडीशन में ज्ञात करना है कि जब स्विच ये खुला है, सॉरी बंद है, और फिर जब खुला है। तो जब ये स्विच पहले बंद है तब देखो हम प्रतिरोध निकालते हैं। पहला पॉइंट होगा कि जब स्विच एस बंद है, अब देखते हैं स्विच बंद है, ये इस तरीके से ये स्विच बंद है, तो यहाँ पर 2 परिपथ हो गया, एक ये बंद परिपथ हो गया, एक ये बंद परिपथ हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस परिपथ में, पूरे बंद परिपथ में 6 और 6 किस क्रम में दिखाई दे रहा है समांतर क्रम में। तो लिखेंगे 6,6 ओम को समांतर में जोड़ने पर। तो सूत्र लगाएंगे समांतर क्रम का 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये R1 मान लेंगे, ये R2, तो 1/6 प्लस 1/6। तो 1/R बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 बटे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी 1/3। तो R बराबर आ जाएगा 3 ओम। ये इसी प्रकार 12 और 12 ये भी समांतर में जुड़े हैं, तो लिखेंगे 12 ओम को, इनको भी हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो फिर फार्मूला लगाएंगे समांतर क्रम का 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 R2 के मान ये 12 तो 1/12 प्लस 1/12, तो 1/R बराबर 12 एलसीएम बराबर 112/12 आ जाएगा ये, यानी 1/6 आ जाएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा 6 ओम। ये कहने का मतलब इनको हमने समांतर क्रम में जोड़ा, तो ये बन गया इस तरीके से। ये कितना 6 को समांतर में जोड़ा तो बन गया 3 ओम। ये फिर इसी के आगे इनको समांतर में जोड़ा तो ये 12 कितना बना दिया 6 ओम। ये और ये पॉइंट आपका ए था और ये पॉइंट क्या था सी। तो 3 और 6 किस क्रम में अब जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में।
तो लिखेंगे 3, 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो सूत्र लगाएंगे श्रेणी क्रम का R A व C के बीच बराबर R1 प्लस R2। ये तो RAC बराबर क्या, ये R1 ये R2, 3 + 6, तो RAC A व C के बीच टोटल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 9 ओम। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा था, अब स्विच खुला है, स्विच यस क्या है, खुला है। अब समझते हैं जरा, स्विच जो है ये, अब ये खुला है, फिर से बना देते हैं इसको हम। ये खुला है, जब ये स्विच खुला है तो इसका कोई मतलब नहीं, तो ये पूरा एक ये वायर है और एक ये वायर है, तो ये श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, तो लिखेंगे 6 कामा क्या होगा, हाँ, तो स्विच ये क्या है, खुला है, तो अब एक ये वायर होगा एक ये वायर, तो ये श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में, 6-12 को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो लिखेंगे 6, 12 ओम को श्रेणी में क्या आ जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2, ये R1 ये R2, तो 6 + 12, 12 6 18 ओम। इसी प्रकार नीचे वाले 6 को 6-12 को इनको भी हम श्रेणी क्रम में 6, 12 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो ये भी वही आ जाएगा, R बराबर 6 + 12 यानी 18 ओम। ये तो इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा 12 6 18, इनको श्रेणी क्रम में जो 12 6 18। अब दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में, तो लिखेंगे 18, ओम को समांतर में जोड़ने पर, फार्मूला लगाएंगे समांतर का, ये 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये R1 कितना, ये R1 ये R2 मान लेंगे 18, 1/18, यानी ये दो बटे क्या आ जाएगा 18, यानी R बराबर A व B के बीच हम निकाल रहे हैं, यहाँ AB लिख देंगे, AB के बीच प्रतिरोध, तो 18/9, 2 नहीं 18, तो A व B के बीच टोटल प्रतिरोध कितना आ जाएगा आपका, 9 ओम आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर।